नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। हमें आशा उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि हमने एक बार फिर से अपना ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दिया है। अब से कोशिश रहेगा कि ऑनलाइन क्लास आपका बंद ना हो। चलिए, आज हम जो अपना सबसे पहला क्लास देंगे वो रहेगा ट्रायंगल का। किस चीज़ का? ट्रायंगल का। आज हमारा सबसे पहला क्लास ट्रायंगल का, यानी कि आज हमारा जो सबसे पहला क्लास चालू होगा वह ट्रायंगल को लेकर के होगा। ठीक है। आप लोग जानते होंगे कि ट्रायंगल को हिंदी में क्या कहा जाता है? त्रिभुज कहा जाता है। ट्रायंगल का हिंदी क्या होता है? त्रिभुज। और जैसा कि जानते ही होंगे कि त्रिभुज का डेफिनेशन क्या होता है। यदि नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम हैं अभी बताएंगे, समझाएंगे। त्रिभुज का डेफिनेशन होता है कि वैसा आकृति जो तीन भुजाओं से मिल करके बना हो, घिर करके बना हो। वैसा आकृति जो तीन भुजाओं से घिर कर क्या हो, बना हो, उसको कहा जाता है त्रिभुज। जैसा कि हमने तीन भुजा लिया और इससे हमने एक ट्रायंगल बनाया। देखिए, एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा, इसको भुजा कहा जाता है। इसका नाम क्या हो गया? भुजा। ठीक है। हमने तीन भुजाओं को मिला करके इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है। हमने तीन भुजाओं को मिला करके एक ट्रायंगल बनाया। ठीक है। इसका डेफिनेशन हमने बता ही दिया कि वैसा आकृति जो तीन भुजाओं से घिर करके बना हो या फिर मिल करके बना हो, उसको क्या कहा जाता है? त्रिभुज कहा जाता है। देखिए, त्रिभुज में टोटल तीन भुजाएं होती है। कितनी भुजा होती है? तीन। और जिस प्रकार से तीन भुजा होता है उस प्रकार से देखिए, ये हो गया आपका कोण, ये हो गया कोण, ये हो गया कोण। ठीक है। यानी कि त्रिभुज में तीन कोण भी होता है। कितना कोण होता है? तीन कोण होता है। अब देखिए, कहा जाता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। समझ में आ गया? यानी कि यदि त्रिभुज के ये कोण को, ये कोण को, ये कोण को, यानी तीनों कोणों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना पुरना चाहिए? 180 डिग्री, तब वो ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए, कहा जाता है कि त्रिभुज का अगर एक कोण हम लेते हैं तो वह टोटल 60 डिग्री का होगा। कितना कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। तब यदि हम तीनों कोणों के योग को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री पड़ेगा? 180 डिग्री। ठीक है। अगर पूछा जाए कि कम से कम प्रत्येक कोण कितना डिग्री का हो सकता है, अगर पूछा जाएगा कि त्रिभुज का प्रत्येक कोण कम से कम कितना डिग्री का हो सकता है, तो कम से कम 60 डिग्री का हो सकता है। क्योंकि यदि 60 60 60 को जोड़ते हैं तब जाकर के हमारा कितना डिग्री पड़ता है? 180 डिग्री। अन्यथा इससे अधिक नहीं ले सकते हैं, ना इससे कम ले सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, हमने जाना कि त्रिभुज का टोटल तीन भुजा होता है, त्रिभुज में टोटल तीन कोण होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और कम से कम कितना मतलब डिग्री का कोण हो सकता है? तो 60 डिग्री का हो सकता है तीनों कोण। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कम से कम एक त्रिभुज में कितना समकोण हो, यानी कितना 90 डिग्री का कोण बन सकता है, तो केवल और केवल एक। अगर आपसे पूछा जाए कि एक त्रिभुज में टोटल कितना अधिक कोण ले सकते हैं, ठीक है, तो अधिक कोण के विषय में कहा जाता है कि एक त्रिभुज में आप कम से कम, देखिए अधिक कोण का डेफिनेशन क्या होता है, हालांकि अभी बताएंगे आगे, है ना। उसका डेफिनेशन होता है कि जो 90 डिग्री से बड़ा हो, 180 डिग्री से छोटा हो। ठीक है। यानी कि कहा गया है कि एक त्रिभुज में आप कम से कम दो अधिक कोण ले सकते हैं। ठीक है। अब चलिए, अब हम जानेंगे कि त्रिभुज को किस किस आधार पर बांटा गया है। तो त्रिभुज को दो आधार पर बांटा गया। पहला, भुजा के आधार पे। किसके आधार पे? भुजा के आधार पे। तो भुजा के आधार पे जो त्रिभुज को बांटा गया है, तो टोटल तीन भाग में बांटा गया है। देखिए, सबसे पहला जानेंगे, दूसरा जानेंगे, तीसरा जानेंगे। सबसे पहला होता है, भुजा के आधार पे ना, समबाहु त्रिभुज। पहला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है। देखिए, हमने भुजा के आधार पर त्रिभुज के टोटल तीन नाम देखे, यानी कि तीन पार्ट देखे। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। तो अब हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है और विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है।
तो समबाहु, सम का मतलब होता है बराबर और बाहु का मतलब होता है भुजा, ठीक है। यानी कि वैसा त्रिभुज जिसका सब के सब भुजा बराबर हो, यानी कि तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। जैसा कि मान लीजिए हमने एक त्रिभुज बनाया, चलिए इसका ये भी भुजा बराबर, ये भी बराबर, ये भी, यानी आपस में तीनों भुजा क्या है, बराबर है, ठीक है। इसलिए इसको कहा जाता है समबाहु त्रिभुज। समझ में आ गया। अब हम जानेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। हमने बताया सम का मतलब क्या होता है, बराबर, और द्वि का मतलब क्या होता है, दो, बाहु का मतलब क्या होता है, भुजा, ठीक है। यानी कि वैसा त्रिभुज जिसका केवल और केवल दो भुजा आपस में बराबर है, ठीक है। देखिए हमने ये और ये बराबर बनाया, ये थोड़ा ज़्यादा पड़ गया, यानी कि ये इन दोनों से बड़ा है, ठीक है। यानी इसमें टोटल कितना भुजा बराबर है, दो, इसलिए इसको कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। अब आते हैं विषम बाहु। विषम का मतलब होता है कोई भी बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने जाना समबाहु क्या होता है, समद्विबाहु क्या होता है। आप जानते हैं विषम बाहु। विषम बाहु का मतलब होता है कि वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो, ठीक है। जैसा मान लीजिए हमने एक ये लिया, एक थोड़ा बड़ा ले लिया, एक थोड़ा अंदर कर दिया, ठीक है। चलिए यहीं तक रहने दीजिए। अब बताइए ये छोटा है, ये बड़ा है और ये थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। यानी कि जिस त्रिभुज का कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो उसको कहेंगे हम विषम बाहु त्रिभुज। चलिए ये तो हो गया भुजा के आधार पे। अब हम जानेंगे कोण के आधार पे। किसके आधार पे, कोण के आधार पे। तो जिस प्रकार से भुजा के आधार पे तीन पार्ट होते हैं त्रिभुज का, उसी प्रकार से कोण के आधार पे भी टोटल तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, तीन। सबसे पहला होता है समकोण, समकोण त्रिभुज। दूसरा होता है न्यून कोण, क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज। और तीसरा होता है अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। चलिए तो अब हम जानने का प्रयास करेंगे समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, न्यून कोण किसे कहते हैं और अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में आपको डायरेक्टली याद रखना है कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, तो वो कहलाएगा समकोण त्रिभुज। अब हम आते हैं न्यून कोण त्रिभुज पे। तो न्यून कोण त्रिभुज का आपको डेफिनेशन याद रखना है कि वैसा त्रिभुज जिसका कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, यानी कि वैसा त्रिभुज जिसका कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, तब उसको कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। अब आते हैं अधिक कोण त्रिभुज पे। तो अधिक कोण त्रिभुज में कहेंगे कि वैसा त्रिभुज जिसका कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, तब उस प्रकार के त्रिभुज को क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। हमें आशा उम्मीद है साथियों कि आप लोग को हमारा यह एक्सप्लेनेशन ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए मस्त रहे, स्वस्थ रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।